हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथमेटिक्स बुक में यूनिट 1। बाकी का जो पार्ट छूटा हुआ है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्कशीट 1 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 2 और 3 और बाकी का उसके बाद वाले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना था, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सबसे पहले इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर क्या बना है। एक है लायन, एक है टॉर्टोइज और दोनों ने एक एक बोर्ड पकड़ा हुआ है। दोनों के बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? लायन के बोर्ड में लिखा हुआ है आई एम द ग्रेटेस्ट और टॉर्टोइज के बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? आई एम द स्मॉलेस्ट। तो आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं? ये नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। लायन कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और टॉर्टोइज कह रहा है कि मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं आखिर कौन से नंबर की बात हो रही है, क्यों लड़ रहे हैं ये आपस में। यहाँ पर जो ये क्लाउड बना है इसके अंदर लिखा है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर और यहाँ पर 9 को कह रहे हैं। इधर वाले क्लाउड में लिखा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और ये 10 को कहा जा रहा है। ठीक है, तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? सेकेंड वाले क्लाउड में है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर और यहाँ पे सीधा 99 आ गया। बीच का नंबर कहाँ चला गया? अब इधर देखो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ये 100 आ गया। बीच का नंबर कहाँ चला गया? या फिर आगे का भी तो नंबर हो सकता था। ये कैसे हो रहा है? कैसे हम कह दे रहे हैं कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो है वो 9 है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है। आखिर ये कैसे हो रहा है? ये भी तो समझना होगा ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा इतने सारे नंबर से, अनकाउंटेबल इतने सारे नंबर, तो आखिर उसमें से सिर्फ 9 को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर के लिए? ग्रेटेस्ट ये कैसे हो सकता है? इससे बड़ा तो और भी बहुत सारे नंबर है, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, है ना। तो इसको क्यों कह रहे हैं ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर? ऐसा आ रहा होगा क्वेश्चन आपके दिमाग में। चलो इसको क्लियर करते हैं कि आखिर 9 को क्यों कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 को कहा जा रहा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 को कहा जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? चलो समझते हैं इसको। इसके लिए हमें चलना होगा अपने नोटबुक में। तो चलो चलते हैं। तो बच्चों हम आ गए हैं अपने नोटबुक में। यही हमारा हथियार है जहाँ से हम सब कुछ समझेंगे। तो देखो, जो क्वेश्चन आ रहा था कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, वो कैसे हुआ? इससे बड़ा तो और भी कई सारे नंबर है, 9 को ही हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया है? तो देखो बच्चों, हम लोग 1 2 3 4 करके अनकाउंटेबल इन्फिनिटी तक आप मतलब काउंट ही नहीं कर सकते हो, इतना गिनती होता है। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में आकर रुक जाइए। तो 10 जब हम लोगों ने लिखा तो यहाँ पर कितना सारा डिजिट यूज़ हुआ है बताइए? 1 और 0। तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया ना। 1 डिजिट नंबर तो सिर्फ 9 तक ही आकर स्टॉप हो गया। स्टॉप हुआ कि नहीं? क्योंकि 10 जब हम लोगों ने लिखा तब यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया? 1 का यूज़ किया और 0 का यूज़ किया। तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो जो 9 है हमारा, यही 1 डिजिट ऐसा नंबर है जो बड़ा है, क्योंकि इसके बाद तो 2 डिजिट यूज़ हो रहे हैं। 10 2 डिजिट यूज़ हुआ, 11 2 डिजिट यूज़ हुआ, 12 2 डिजिट यूज़ हुआ, ऐसे 13, ऐसे करते करते जब हम लोग 81 82, इसमें भी 2 डिजिट ही यूज़ हो रहा है। पूरा 90 तक हम लोगों ने लिख लिया, अभी भी 2 डिजिट ही यूज़ हो रहा है। 91 92 ऐसे करते करते 97 98 99 जब हम लोग पहुंच गए, ये भी 2 डिजिट ही है। ठीक है, 99 जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ तक कितना डिजिट यूज़ हुआ है? 99 में भी 2 डिजिट यूज़ हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने 100 लिखा तब कितना डिजिट यूज़ हुआ? तब तो भाई साहब 3 डिजिट यूज़ हो रहा है। देखो, तब तो 3 डिजिट यूज़ हो रहा है ना। एक 1 के लिए, एक ये वाला 0 के लिए और एक ये वाला 0 के लिए। तो यहाँ पर तो 3 डिजिट यूज़ हो रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 3 डिजिट नंबर। तो वैसे हम लोग देखेंगे तो जो 99 है, ये जो 99 है ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हुआ।
है ना, क्योंकि जब हम लोग 100 लिखेंगे तब तो 3 डिजिट यूज़ हो रहे हैं, तब 2 डिजिट कहाँ यूज़ हो रहा है। तो 2 डिजिट कहाँ पे आकर स्टॉप हो जा रहा है, 99 तक आके स्टॉप हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो कौन होगा, वो हमारा 99 होगा, ठीक है। और 1 डिजिट, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 9 होगा, है ना, क्योंकि इसके बाद जब हम 10 लिखेंगे तो 10 में तो 2 डिजिट यूज़ हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। देखो, जब हम 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं तो 9 के बाद जब 10 आता है तब 2 डिजिट का यूज़ हो रहा है, एक तो 1 और एक 0। तो ये 1 डिजिट में काउंट नहीं होगा, वही ये 2 डिजिट में काउंट होगा। 1 डिजिट में केवल 9 तक ही काउंट होगा। तो इस हिसाब से ये सबसे बड़ा हुआ 1 डिजिट नंबर में, है ना। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन होगा, 9 होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, मतलब 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में। देखो, जब हम लोग 1, 11, 12, 13 ऐसे करते करते जब हम लोग 90 में आए, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 जब हम लोग पहुंच गए, इसके बाद जब 100 हम लोगों ने लिखा तब हम लोगों ने 3 डिजिट का यूज़ किया। एक तो हो गया ये 1 और एक हो गया ये 0 और एक हो गया ये 0। तो यहाँ पर तो 3 डिजिट यूज़ हो रहा है, तो ये 2 डिजिट में काउंट नहीं होगा। 2 डिजिट लास्ट कहाँ तक आ रहा है, 99 तक आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम कह देंगे, क्या कहेंगे कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन हुआ, 99 हुआ कि नहीं। अब नीचे आते हैं, इधर देखो, जब हम लोगों ने 100 लिखा तो 101, 102, 110, 120, 150, 100 कितना, ऐसे करते जब हम लोग 900 तक पहुंच गए, अभी भी 3 डिजिट यूज़ हो रहा है। 100 के बाद 3 डिजिट यूज़ हो रहा है ना। जब 100 हम लोगों ने लिखा तो 3 डिजिट यूज़ हुआ कि नहीं। तो 3 डिजिट का सिलसिला कब तक चलेगा, देखो 991, यहाँ भी 3 डिजिट यूज़ हो रहा है, यहाँ 997, ये भी 3 डिजिट यूज़ हो रहा है। ऐसे करते करते 999, यहाँ भी 3 डिजिट ही यूज़ हो रहा है। लेकिन जब इसके बाद हम लोग 1000 लिखेंगे, यहाँ भाई साहब चेंज हो गया, यहाँ 4 डिजिट नंबर आ गया, आया कि नहीं। एक आया 1 के लिए और एक इस 0 के लिए, एक इस 0 के लिए, एक इस 0 के लिए। तो यहाँ पर टोटल कितना डिजिट यूज़ हो रहा है, 4 डिजिट यूज़ हो रहा है। तो ये तो 3 डिजिट में काउंट नहीं हो रहा है ना। तो 3 डिजिट कहाँ पर आके रुक जा रहा है, 999 तक, 999 तक। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा, वो होगा हमारा 999। ये होगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। और नीचे आते हैं हम लोग, जब 1000 लिखेंगे हम लोग तो 1000 में 4 डिजिट यूज़ हो रहा है। अब ये 4 डिजिट का सिलसिला कब तक चलेगा, देखो 4 डिजिट का सिलसिला यहाँ तक भी 4 डिजिट ही चल रहा है। 9, जब हम लोग 9900 आ गए हैं, 91, फिर 9992, ऐसे करते करते कहाँ तक आ गए हम लोग, 9999। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा 10000। तो यहाँ पर कितना डिजिट आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो 5 डिजिट आ जा रहा है। तो ये तो 5 डिजिट में काउंट होगा कि नहीं। तो 4 डिजिट कहाँ तक आके रुक रहा है, यहाँ तक आके रुक रहा है, 9999। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन होगा, 9999। ये होगा ना 4 नंबर, 4 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में जाना। क्या समझा हम लोगों ने, ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में। अभी तक हम लोग सिर्फ ये पार्ट समझे, अब ये पार्ट बाकी है अभी,
है ना। अब इसको समझते हैं, ग्रेटेस्ट पार्ट समझ में आ गया तो स्मॉलेस्ट पार्ट भी आराम से समझ में आ जाएगा। चलो अब स्मॉलेस्ट पार्ट को समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, जब हम लोग 1 2 3 4 लिखते हैं, जब 10 तक आते हैं तो 10 से क्या शुरू हो जाता है, 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है ना। यहाँ पे 2 डिजिट, एक 1 और एक 0, 2 डिजिट यूज़ हो रहा है। यहाँ से तो स्टार्ट ही हो रहा है ना। 2 डिजिट का 10 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, 10 के बाद से ही ना स्टार्ट हो रहा है 2 डिजिट नंबर। इसके बाद तो सब लोग 1 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो यही सबसे छोटा हुआ कि नहीं, क्योंकि इसके पहले तो कोई है ही नहीं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबसे छोटा हुआ ना। तो ऐसे कहेंगे हम लोग, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 से ही स्टार्ट हो रहा है 2 डिजिट नंबर और ये सबसे छोटा है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब उसी तरह से देखिए 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है 3 डिजिट नंबर, है ना। क्योंकि इसके पहले सब 2 डिजिट नंबर चल रहा था और 2 डिजिट नंबर में भी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 10 से स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, हुआ ना। उसके बाद 2 डिजिट नंबर चलते आ रहा है, 99 तक चला। 99 के बाद जब 100 आया तब यहाँ से हुआ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, है ना। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन कहलाएगा, 100 कहलाएगा। अब इसी तरह से 3 डिजिट नंबर चलते आ रहा है 900 तक पहुंच गए, चलते आ रहा है 999 चलते आ रहा है, यहाँ भी 3 डिजिट नंबर है। लेकिन जब 1000 में हम लोग पहुँचे तब यहाँ पे 4 डिजिट नंबर आया, है ना। अब 4 डिजिट नंबर यहाँ पे आया, इसके बाद और चलेगा तो ये 4 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन हुआ, 1000 हुआ, है ना। ये 4 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब और आगे देखते हैं, 4 डिजिट नंबर भी चलते आ रहा है, ठीक है। अब 9999 में आ गए, यहाँ भी 4 डिजिट चल रहा है, सब चल रहा है 4 डिजिट ही चल रहा है। 4 डिजिट नंबर यहाँ 9999 में भी 4 डिजिट ही चल रहा है। इसके बाद जब 10,000 लिखेंगे, 10,000 जब लिखेंगे तब यहाँ पर 5 डिजिट नंबर आ रहा है ना। तो इसके बाद से और चलते रहेगा 5 डिजिट नंबर, लेकिन ये जो 10,000 है ये 5 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन हुआ, तो 10,000 हुआ। तो यहाँ पर आपको अभी 10,000 की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके 1000 यानी 4 डिजिट नंबर तक ही चल रहा है स्मॉलेस्ट में। तो इस तरह से बच्चों हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को दोबारा देखना बच्चों, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम वापस आ गए अपने बुक में। यहाँ पर अब आप फ़ोटो को देखो और पहचानो। अब आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 कैसे हुआ, आया ना समझ में। और इसमें अगर 1 जोड़ दे तो वो हो जाएगा 10 होगा। तो ये कौन होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा। कैसे हुआ समझ में आया, अभी अब मैंने नोटबुक में समझाया आपको। अब आते हैं नीचे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ये 99 होगा। कैसे होगा ये आपको अभी समझ में आया है ना, समझाया ना मैंने अभी। अब इसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर वो 100 कैसे होगा, ये भी आपको अभी मैंने समझाया। इसके बाद ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होगा। कैसे होगा ये मैंने समझाया। अब 1000 जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, कैसे होगा आपको समझ में आया। उसी तरह लास्ट में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो 9999 होगा। ये कैसे हुआ ये भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। बच्चों अगर कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। तब भी ना समझ में आए तो एक बार और देखना, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। चलो इसके बाद यहाँ पर बताइए, ये ब्लैंक आपके लिए है। दस द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़, क्या होगा बताओ, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर
बिल्कुल, ये यही होगा 9999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 2 में। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बाय पिकिंग अप द करेक्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्सेस। बताओ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा, इस बॉक्स में से ढूंढ कर दिखाओ। 3 डिजिट नंबर, सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि उसमें 3 डिजिट होंगे। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा, ये ब्लैंक देख, ये जो बॉक्स है इसमें जो आपको दी हुई है क्लू, उसमें से आप कैसे पहचानोगे। 3 डिजिट पहले तो काउंट करोगे, 3 डिजिट नंबर है तो पहले तो 3 डिजिट काउंट करोगे। 3 डिजिट किस में है, एक तो इसमें एक है इसमें, इन दोनों में 3 डिजिट है ना। लेकिन बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या 9 स्मॉलेस्ट है, नहीं, ये ग्रेटेस्ट है। क्या 100 स्मॉलेस्ट है, हाँ ये स्मॉलेस्ट है ना। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा, 100। समझ में आया, 100 होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यहाँ पर होगा 100। इसके बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट किस में है, 2 डिजिट तो एक ही है बस, यहाँ पर 10, और स्मॉलेस्ट भी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सी नंबर में क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा। क्या यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता अब आपको हेल्प बॉक्स की ज़रूरत है, यहाँ पर आप खुद से बना लोगे। तो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट बोला जा रहा है यानी कि यहाँ पर ज़रूर 9 होगा, 10 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट में हम लोग पढ़े थे 9 होता है, 3 डिजिट है तो 999। डी नंबर देखते हैं, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, यहाँ पर डिजिट कितने सारे हैं, 4 है और ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पर 9999 है ना, सिंपल। ई नंबर में आते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ स्मॉलेस्ट है तो यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, और 4 डिजिट है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3, 3 0 और यहाँ पर 1 हो गया 4, है ना। सबको काउंट करेंगे तो 4 होगा ना, 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पर 1, इसको मिलाकर 4 डिजिट नंबर हुए, है ना। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जहाँ स्मॉलेस्ट होगा वहाँ 10 आएगा, जहाँ पर ग्रेटेस्ट होगा वहाँ 9 की बात होगी, ठीक है। इस तरह से लास्ट बताओ, एफ नंबर, द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ये ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, तो ग्रेटेस्ट है तो क्या होगा, 9 होगा, और 1 डिजिट है तो सिर्फ यही होगा, एक ही डिजिट का बात हो रहा है यहाँ पे, तो 9 होगा। तो ये हुआ हमारा आंसर। चलो 2 नंबर पढ़ते हैं, विच वन इज़ ग्रेटर, तो कौन सा ग्रेटर है, किस में ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बड़ा होगा या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बड़ा होगा, बता सकते हो कौन बड़ा होगा। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, तो हमने पढ़ा 999 है ना, ग्रेटेस्ट है तो 9 होगा, और 3 डिजिट है तो 3 बार 9 होगा, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी ग्रेटेस्ट है तो 9 होगा, और 4 डिजिट बोला है तो 4 बार 9 होगा। बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, ये तो कोई भी बता सकता है, जिसके पास दिमाग नहीं भी हो वो भी बता सकता है कि मैम इसमें जो ग्रेटेस्ट है वो ये वाला नंबर होगा, क्योंकि इसमें 4 9 है और इसमें 3 9 है, तो ये कैसे होगा। तो हमारा आंसर कौन होगा, हमारा आंसर जो है वो 9999 ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा कि नहीं। चलो बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो पहले वाले पार्ट में क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट रहेगा तो 10 की बात होगी, तो 4 डिजिट नंबर है, तो पहले हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे आ गया 1, है ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट में 10 की बात होती है, तो 1000 4 डिजिट हुआ सब मिलाकर, और
सेकंड पार्ट में क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट तो 9 की बात हो रही है और 3 डिजिट है तो 3 बार 9 है ना। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन बड़ा है बताओ, नहीं बता सकोगे। ये 999 है और ये 1000 है, तो 1000 ही होगा ना बड़ा, है ना, 1000 बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो बड़ा होगा। इसके जो वर्ड्स में लिखे हैं, यहाँ पर लिखे स्मॉलेस्ट और यहाँ पे है ग्रेटेस्ट, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ग्रेटेस्ट लिखा है तो ये बड़ा हो जाएगा, नहीं, आप इसको नंबर में लिख के देखना, ऐसे मेरी तरह ऐसे नंबर में लिख कर देखना, तब आपको दिख जाएगा कि नहीं ये हमें धोखा देने के लिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट नहीं है। इसके कंपैरिजन में जो स्मॉल, यहाँ पर भले ही स्मॉलेस्ट लिखा है लेकिन यही बड़ा है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है और ये भले ही ग्रेटेस्ट है लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है। तो इस हिसाब से बड़ा कौन हुआ, बड़ा हुआ 1000, यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ऐसे जब वर्ड्स लिखा हुआ रहेगा ना तो सीधा वर्ड्स देखकर मत करेक्ट टिक कर देना कि यहाँ स्मॉलेस्ट लिखा है तो ये छोटा ही होगा, ये ग्रेटेस्ट लिखा है तो ये बड़ा ही होगा, नहीं, उसको नंबर में लिख कर देखना तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर में लिख कर देखोगे फिर आपको सही गलत का पता चल जाएगा। चलो अब 3 नंबर को करते हैं। व्हाट इज़ 1 मोर देन द, तो 3 नंबर में क्या है कि इन ये जो दोनों क्वेश्चन है इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा। तो ए नंबर में क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्या अब भी मुझे आपको बताना पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट के लिए मैंने क्या कहा है 9 और 2 डिजिट है तो 2 बार 9, तो इसमें अगर 1 मोर ऐड कर देंगे, 99 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यही पूछा जा रहा है, तो ये बन जाएगा 100, है ना, 100 हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का। चलो 2 नंबर में देखते हैं, बी नंबर। बी में क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा, ग्रेटेस्ट है तो 9 होगा, 3 है तो 3 बार 9 होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 मोर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 होगा ना। तो ये 1000, व्हाट इज़ 1 मोर देन द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 4 नंबर में आते हैं हम लोग। 4 नंबर में क्या है, व्हाट इज़ 1 लेस देन द, अब यहाँ पे 1 माइनस करना है। ए नंबर में क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट के लिए मैंने क्या बताया था 10, है ना, 4 डिजिट है तो सब मिला के 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, फिर 2 और 0 मिला देंगे तो हो जाएगा 4 डिजिट नंबर, है ना। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000, इसमें 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है तो कितना बनेगा बताओ, ये 0 है तो इधर से कैरी लेगा, बन जाएगा कितना 10, 10 में से 1 माइनस गया तो कितना होगा 9, और ये इधर बन जाएगा 9 और ये 10 भी बन जाएगा 9, तो 999 हो जाएगा 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो यही हमारा आंसर है ए नंबर का। चलो अब बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कहा गया है और 2 डिजिट कहा गया है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है 10, 1 और 0, 2 डिजिट है और सबसे छोटा यही है, तो स्मॉलेस्ट में मैंने क्या बताया है 1 0 का यूज़ होगा। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, वेरी सिंपल 9, है ना, 9 इसका आंसर होगा, यही हमारा बी का आंसर होगा 9, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। नाउ लेट अस रीड नंबर्स बियॉन्ड 1000, अब हम लोग पढ़ेंगे उन नंबर्स को जो 1000 के बाद आता है। 1000 हमारा क्या है, 1000 है हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखो 1000, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, है ना, तो 4 डिजिट नंबर है और 10 है तो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना। अब 1000 के बाद का नंबर हम लोग चलो पढ़ते हैं, क्या क्या है यहाँ पे। फर्स्ट में है 1000, वर्ड्स में लिखा है यहाँ पे 1000, ये है 4000, यहाँ वर्ड्स में लिखा है 4000, इसके बाद यहाँ
6500, यहाँ वर्ड्स में लिखा है 6500। इसके बाद है 7216, यहाँ वर्ड्स में लिखा है 7216। यहाँ पर ये क्या है 9999, यहाँ पर उसी को वर्ड्स में लिखा है 9999। तो ये हमने रीड कर लिया, यहाँ पर रीड करने ही तो बोला था, हमने कर लिया रीड, है ना। अब हम आ गए हैं वर्कशीट 3 में। अब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, एकदम फ्रेश माइंड से इसको समझना, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको रीड लाउडली द फॉलोइंग नंबर्स कहा गया है कि आप इसको लाउडली रीड करिए, ज़ोर ज़ोर से इसको बोलिए। किसको बोलना है? इन सारे नंबर्स को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है, ठीक है। जिन बच्चों को ये आता है पहले से, वो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे आगे बढ़ने के लिए, है ना, या फिर इसको एक बार फिर से देख लो, रिवाइज़ हो जाएगा। और जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो लोग थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें पढ़ना है ज़ोर ज़ोर से। ए नंबर में क्या है 2000, तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है 2000। बी नंबर क्या है 4321, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो 4321, ठीक है। सी है 7701, इसको क्या आप कैसे पढ़ेंगे? 7701। डी में है 2508, इसको कैसे पढ़ेंगे? 2508। ई नंबर में है 8006, इसको कैसे पढ़ेंगे? 8006। एफ है 9998, इसको पढ़ेंगे 9998। जी में क्या है 7256, इसको कैसे पढ़ेंगे? 7256। एच में क्या है 6066, इसको क्या पढ़ेंगे? 6066। अब बच्चों, जिन बच्चों को ये आता था उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं इसको बोलने में कि कैसे हम इसको बोलेंगे, है ना, तो उन बच्चों के लिए मैं बताती हूँ। चलो मेरे नोटबुक में आओ। तो ये आ गए बच्चों हम अपने नोटबुक में, और यहाँ अच्छे से हम समझेंगे कि इसको कैसे बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 2000 कैसे लिखते हैं हम लोग? 2000। इन सब का प्लेस वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चों? प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है जगह, ठीक है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं रहते हैं किसी न किसी जगह में, और सब जहाँ पे रहते हैं उन जगहों के कुछ ना कुछ नाम है ना। जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह का कुछ नाम है, आपका फ्रेंड जहाँ पे रहता है उस जगह का कुछ ना कुछ नाम है ना। आपकी टीचर कहाँ रहते हैं तो उस जगह का कुछ नाम है। तो सबकी जगह का कुछ ना कुछ नाम होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी जगहों के नाम फिक्स किए हुए हैं। पहला वाला जो जगह होता है उसको कहा जाता है वंस, दूसरा जो जगह है उसका कहा जाता है टेंस, तीसरा वाला जो जगह है उसको कहा जाता है 100, और इस तरह से जो चौथा जगह है उसको कहा जाता है 1000, ठीक है। तो जब हमने 2000 लिखा 2000, इसमें कैसे प्लेस वैल्यू फाउंड करेंगे? तो फर्स्ट वाला जो जीरो है वो वंस के प्लेस वैल्यू में है, दूसरा वाला जीरो वो टेंस के प्लेस वैल्यू में है, तीसरा वाला जीरो वो 100 के प्लेस वैल्यू में है, और 2 जो है वो 1000 के प्लेस वैल्यू में है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 2000, है ना, 2000। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड में है 4321। अब इन सब का प्लेस वैल्यू क्या है? 1 का है वंस, 2 का है टेंस, 3 का है 100, 4 का है 1000। तो हम इसको लिखेंगे कैसे वर्ड में? तो इसको ऐसे लिखेंगे, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1000 है, तो यहाँ लिखेंगे 4000। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? 100, उसके बाद लिखेंगे 300। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस, और 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। तो ये तो सिंपल है ना, 21। जब हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 12 13 14 15 ऐसे करते हैं, तो ये 21 को क्या बोलते हैं हम लोग? 21 बोलते हैं। तो लिख दिया हमने 21। तो ऐसे हो गया ये 4321। इस तरह से 3 नंबर में आता है। 3 नंबर में क्या है? 7701,
ठीक है, अब इधर से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। 7, फर्स्ट वाला 7 का प्लेस वैल्यू क्या है 1000, हमने लिख दिया यहाँ पे 7000। इसके बाद सेकंड वाला जो 7 है उसका प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो लिख दिया हमने 700। इसके बाद है 0, पर ये टेंस के प्लेस में है लेकिन 0 है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं सोचना है। लास्ट में क्या है 1, और ये वंस के जगह पे है, तो सिंपल 1 लिख देंगे, 7701। ठीक है, क्योंकि टेंस का प्लेस तो खाली है, 0 है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे यहाँ पे, 7701। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी में क्या है 2508। सबका प्लेस वैल्यू हम लिख देंगे पहले। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप अपने स्कूल की कॉपी में या कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैंने लिखा है कि ये 8 जो है वो वंस के प्लेस वैल्यू पे है, 0 वो टेंस के प्लेस वैल्यू पे है, 500 के प्लेस वैल्यू पे है, 2000 के प्लेस वैल्यू में। ये मैं बेसिक आपको समझाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप सीख जाएं। एक बार जब आप सीख जाएंगे ना, तब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसे ही सीख लोगे। 1000 में 4 डिजिट का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ आप सीख जाओगे, उसके बाद ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये वाला नंबर ये वर्ड्स में लिख सकोगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको मैं सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने लिखा है ताकि वो आराम से सीख जाएं। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। 2 कौन से प्लेस वैल्यू पे है 1000 पे है, तो 2000। 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 100, तो लिखा हमने 500। इसके बाद 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट में 8 है तो हमने 8 लिख दिया, 2508। इस तरह से ई नंबर में आओ, 8006। 8 का प्लेस वैल्यू है 1000, तो हमने लिखा 1000, 8000। फिर 100 और टेंस का जगह में 0 है, तो यहाँ 100 और टेंस की बात ही नहीं होगी, लास्ट में 6 है तो डायरेक्ट 6 लिख दिया हमने, 8006। ठीक है, अब इस तरह से एफ़ में आ जाते हैं, 9993। बताओ फर्स्ट वाले 9 का प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो 9000। सेकंड वाले का 100, तो 900। थर्ड वाले का क्या है, थर्ड वाले को सिंपल क्या बोलेंगे 93। इस वाले को हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे 93। 9 का प्लेस वैल्यू है 10 और 3 का प्लेस वैल्यू है 1, लेकिन ऐसे 93 बोलते हैं, तो डायरेक्ट 93 लिख देंगे ऐसे, है ना। इसके बाद जी में आते हैं, जी में 7256। ठीक है, तो 7200 और ये क्या है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो 56 लिख दिया हमने, 56। जी हो गया कंप्लीट हमारा। आगे आता है, ये मेरा उल्टा लेटा क्यों है नोटबुक, सो जाता है बीच बीच में। चलो एच नंबर में आते हैं, 6066। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले वाले 6 कौन से प्लेस में है, तो 1000 के प्लेस में है, तो 6000। 100 वाला खाली है, कुछ नहीं लिखेंगे, और लास्ट का 66 को क्या पढ़ेंगे 66, तो लिख दिया हमने 66, 6066। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट 1 नंबर। अब आते हैं 2 में। 2 में क्या कह रहा है, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर ये नंबर्स दिए हैं, है ना, आप अपनी बुक खोल के देखोगे तो ये नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स का वर्ड्स में आपको लिखना है। तो अभी आप सीख गए कैसे लिखा जाता है, तो क्या आपको ये देख के लिखने की ज़रूरत है, नहीं ना, आप सीख गए बहुत ही अच्छे से। तो आप पहले खुद से लिखना, उसके बाद इसको मिला लेना वीडियो से। ठीक है, तो पहला क्या है 7000, यहाँ लिख दिया मैंने 7000। इसके बाद बी में क्या है 7312, तो 7000 के प्लेस पे है, तो 7000। 300, 12 को क्या बोलते हैं 12, तो लिख दिया हमने 12, 7312। इसके बाद क्या है सी 6806। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 1000, तो लिख दिया 6000। 8 का प्लेस वैल्यू है 100, तो 800। इसके बाद टेंस का जगह खाली है, 0 है तो कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट में 6 है तो 6 लिख देंगे। डी में भी सेम, ठीक है, डी में भी हमने क्या लिखा 4509। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलो आगे करते हैं।
ई नंबर में आते हैं 9009, क्या लिखेंगे इसको 9009। एफ में आते हैं 9993, क्या लिखेंगे इसको 9993। जी नंबर में आता है 4356, क्या लिखेंगे इसको 4356। आगे आते हैं एच नंबर में 2020, क्या लिखेंगे इसको 2020। हो गया ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट। अब आते हैं 3 नंबर में, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। तो ये वर्ड्स आपको दिया हुआ है ना, और ये आपको खुद से करना है। ये है क्वेश्चन हमारा। तो ए नंबर क्या है 4509। यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको आसान होने के लिए बता दूँ एक बात। जब भी 1000 की बात होगी ना, तो आप सबसे पहले क्या करना, 4 सीट इसका रिज़र्व करके रख देना। आप जब कहीं जाते हो या क्लास में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, जो पहले आता है क्लास में वो अपने दोस्तों के लिए सीट रख देता है कि यहाँ मैं बैठ रहा हूँ और यहाँ मेरे दोस्त अभी आने वाले हैं, वो लोग यहाँ पे बैठेंगे। तो ये वाला बेंच जो है वो फुल है, आप कहीं और बैठ जाओ। कोई और दूसरा बच्चा बैठने आते तो आप ऐसे बोलते हो ना कि यहाँ मेरे दोस्त बैठेंगे, तुम कहीं और देख लो सीट। तो उसी तरह से जब 1000 की बात होगी ना, तो आप बिना सोचे समझे 4 सीट इनके लिए रख दो रिजर्व करके, ठीक है। तो 4 सीट जब आपने रिज़र्व करके रखा, सबसे पहला काम। अब देखेंगे कितना है यहाँ पे 4, कौन सा नंबर वो आपको देखना है। तो पहले वाला जगह पे आपने 4 पुट कर दिया। इसके बाद क्या है 1000 देख के तो आपने 4 सीट रख दिया। इसके बाद सेकंड में आते हैं 500। अब 100 वाला प्लेस में 5 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 9, डायरेक्ट 9 है, लास्ट वाला जो वंस का प्लेस है वहाँ पे 9 है। 100 के बाद टेंस नहीं आया यहाँ पे, है ना, टेंस यहाँ पे मिसिंग है ना। इट मीन्स कि यहाँ पे 0 है, टेंस मिसिंग है यहाँ पे। देखो लिखा हुआ है ना 4509, 10 नहीं आया कहीं पे। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तब उसको वहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पे टेंस के बारे में बात नहीं हो रही, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर है ना 0। इसके बाद 9 है डायरेक्ट, तो लास्ट वाले में वंस के प्लेस में 9 है ना। समझ में आया आपको 4509, तो ऐसे लिखेंगे इसको 4509। अब बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में देखो ये था क्वेश्चन 3006, कैसे लिखेंगे इसको। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, 4 सीट हम लोग रिज़र्व करके रख देंगे। इसके बाद देखेंगे कितना नंबर लिखा हुआ है 3000। तो पहले वाले जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले जगह पे हम लोग 3 करेंगे। इसके बाद क्या है लास्ट में है डायरेक्ट 6, ना 100 है ना 10 है, तो इन दोनों के प्लेस में 0 0 पुट कर देंगे। लास्ट में 6 है तो 6 कर देंगे, है ना। तो यही हमारा आंसर है 3006। अब आते हैं आगे, ये हम आ गए सी नंबर में 5950। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, खुद से कोशिश करिए। 5950। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, 4 सीट आपको रख देना है। सबसे पहले में क्या नंबर है उसको फिल करना है। तो सबसे पहले क्या है 5, इसके बाद क्या है 5950। तो 900, 100 की जगह पे 9 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 50, तो 5050 होता है ना 5050। तो 5950 ये हमने लिख दिया। डी नंबर में आता है 4089। तो पहले 4 सीट हमने रख दिया, फर्स्ट में जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे 4089, डायरेक्ट 89 है लास्ट का, ये जो 89 है ये है, 100 के बारे में बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया 4089, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है आपके लिए टास्क। ई नंबर में 4805, कैसे लिखेंगे इसको बताओ। 4805, एक काम मैंने कर दिया आपके लिए, मैंने 4 सीट रिज़र्व करके रख दिया है। अब आपको क्या करना है, पहला काम यहाँ कौन सा नंबर है उसको देखना है और यहाँ लिख देना है। 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दिया हम। 4850, 805 है तो 800 के प्लेस पे 8 लिख देंगे और क्या है
डायरेक्ट 5 है, तो यहाँ 5 आ गया, टेंस की जगह पे 0 है, तो क्या हो गया 4805। क्या हो गया यहाँ पे हो गया 4805। ये हो गया इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ई नंबर तो हो गया, एफ में आता है 2020। पहले 4 सीट रख देना है, इसके बाद हमें इसको फिल करना है 2020। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे 2020, लास्ट में 2020 होता है तो 2020 हो गया। 100 के बारे में कोई बात नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना होगा 2020, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2020 2020। अब जी में आता है 6666, 4 सीट रख देंगे, इसके बाद यहाँ कितना है 6666 हो गया, ये 6666 6666। लास्ट में आते हैं 9009। यहाँ भी सेम प्रोसेस, 4 सीट रख लेंगे पहले, यहाँ जो है उसको यहाँ पे लिख देंगे 9009। 100 के बारे में बात नहीं हुई, टेंस के बारे में बात नहीं हुई, डायरेक्ट 9। तो बाकी की जगह में क्या करेंगे 0 0, 9009 9009। तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे जो वर्कशीट क्या है 4, 5, इसको हम लोग अगली वीडियो में लाएंगे। तो इसको आप लोग फिर से एक बार देख लेना, इस वीडियो को अच्छे से समझ जाना, तब तक इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। तो बच्चों ये हमारा वर्कशीट नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। आगे की जो 4, 5 वर्कशीट है और 6, 7 वर्कशीट है उनको हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना एक साथ बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा दिमाग में, फिर हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, जो नहीं समझ में आया उसको बार बार देखिए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, है ना। और जो भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन करिए। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी, मैं आपको समझाने के लिए ही हूँ, है ना। तो आप क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाना मत, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैम यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, या फिर अगर आपको समझ में आया तो आप वो भी लिखना कि मैम ओके मैं बहुत अच्छे से समझ गई या मैं बहुत अच्छे से समझ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का, जल्द ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।